सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश सुख सौनक भीष्मदाल्व्यान् रुक्मांगदार्जुन विविष्ट विभीषणादीन् पुण्यान् परम भागवतान् नमामि। संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव सनेव वाल विनय सुनि कर कृपा श्री राम चरण रति देव। बंधु संत समान चित हित अनहित नहीं कोय अंजलिगत सुसुमन जिमि सम सुगंध कर दो। बार बार पद बंदहु श्री नाभा आभा ऐन जिन काढ़ो गावा वेद को भक्त माल रस देन। प्रियादास जो के पद कमल बंदहु बारंबार कीनी भक्ति रस बोधिनी टीका अति सुख सार। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद बंदन किए नासह विघ्न अनेक। मंगल आदि विचार रह वस्तु न और अनूप हरिजन को जस गामते हरिजन मंगल रूप। सब संतन निर्णय लियो मति श्रुति पुराण इतिहास भजवे को दोई सुगर कह हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई हरि भक्तन को जस गाव भव सागर के तरन को नाहिन आन उपाव। श्री हरिजु आए विराजिए कथा सुनो इतिहास तुम श्रोता यह मान के तब पद रज हम दास। ता पाछे जो और हु श्रोता हैं रस खान तिन कर सकल मनोरथ पूर्वो श्री भगवान। जो हरि प्राप्ति की आस है तो हरिजन गुण गाय न तरु सुकृत भुजे बीज जो जन्म जन्म पछताय। भक्त दाम संग्रह करे कथन श्रवण अनमोद सो प्रभु प्यारो पुत्र जो बैठे श्री हरि की गोद। 2 मिनट महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का कीर्तन कर लेते हैं। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ। जगन्नाथ स्वामी नैन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नैन पथगामी भवतु मे।
श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। श्री जगन्नाथ भगवान की जय। श्री बलभद्र सुभद्रा की जय। श्री बलभद्र सुभद्रा की जय। श्री पतित पावन की जय। श्री सुदर्शन जी महाराज की जय। श्री नील चक्र पताका की जय। श्री मलूक जगन्नाथ की जय। उनके प्राकट दिवस की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। आज रथ यात्रा है। आज महाप्रभु श्री जगन्नाथ रथारूढ़, जो महाप्रभु श्री जगन्नाथ का दर्शन कर लेते हैं, उनके कोटानुकोट जो अपराध पाप होते हैं वो जल के नष्ट हो जाते हैं। जगन्नाथ जी का जो दर्शन कर लेता है रथारूढ़, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वो भगवत धाम के अधिकारी हो जाते हैं। दर्शन मात्र से अब वैकुंठ जाने के अधिकारी हो जाते हैं। भगवान श्री जगन्नाथ की आज गुंडीचा जाने का रथ की इतनी महिमा है पुराणों में। स्कंद पुराण में है, नारद पुराण में है, जो महाप्रभु का जो दर्शन करते हैं, रथ का जो दर्शन करते हैं, उनके पुण्य को क्या कहा जाए। उनके बहुत पुण्य हैं या भगवान की बड़ी कृपा है कि जो उनको इस रथ यात्रा का दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है। अखिल ब्रह्मांड में महाप्रभु श्री जगन्नाथ की शाश्वत सत्ता है, शाश्वत राज्य है। ये विश्व का सबसे बड़ा पर्व है जो रथ यात्रा, जो आज रथ यात्रा है, वो विश्व का सबसे बड़ा पर्व है। इतना बड़ा उत्सव कोई और नहीं, ये सबसे बड़ा उत्सव है। इतनी बड़ी रसोई, इतने 3 रथ जो जगन्नाथ जी के चल रहे हैं। सुभद्रा जी का रथ अलग है, जगन्नाथ जी का रथ अलग है और बलदाऊ जी का रथ अलग है। ये 3 रथ, इनकी कितनी महिमा रथ की है। इतना बड़ा पर्व पूरे विश्व में कहीं नहीं है। ये सिर्फ अपने भारतवर्ष में, और वो भी उड़ीसा प्रांत में, भगवान जगन्नाथ कैसी कृपा किए। इन आदिवासी जो छोटे, कि सबको भगवान ने अपना लिया और अपना करके और सबका कल्याण कर रहे हैं। बड़े सौभाग्यशाली लोग हैं, भक्त हैं, जो आज महाप्रभु श्री जगन्नाथ के दर्शन के लिए इतने कष्ट से भी आकर के और इतने कष्ट में भी दर्शन कर रहे हैं। बड़े सौभाग्यशाली हैं वो लोग। जो महाप्रभु के रथारूढ़ जो दर्शन कर लेते हैं, उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। वो तो अधिकारी हो ही जाते हैं धाम जाने के। जो दर्शन करके यहाँ से जा रहे हैं और उनका भी कोई दर्शन कर ले, वो भी पाप से मुक्त हो जाते हैं। इतनी रथारूढ़
महाप्रभु जगन्नाथ की दर्शन की महिमा है। उससे अधिक महिमा दाऊ दादा के रथ की है, और दाऊ दादा के जो रथ की महिमा है उससे भी अधिक सुभद्रा जी के रथ की महिमा है। सबसे अधिक सुभद्रा जी के रथ की महिमा है, जो तो तीनों रथ का दर्शन करना चाहिए, पर सबसे अधिक अगर देखा जाए तो सुभद्रा बहन जी की रथ के दर्शन की महिमा अधिक है। ऐसा शास्त्रों में, पुराणों में, स्कंद पुराण में आया है और हमने संतों के मुख से सुना है। जब यहाँ से ठाकुर जी जगन्नाथ महाप्रभु जब गुंडीचा चले जाते हैं, और गुंडीचा की तो क्या कहें, बहुत ही ज्यादा महिमा है, बहुत अधिक महिमा है गुंडीचा की। गुंडीचा में जब भगवान विराजमान हो जाएंगे रत्न सिंहासन पर, तो कोई जाकर के इंद्रद्युम्न सरोवर में स्नान करे, और इंद्रद्युम्न सरोवर में स्नान करने के बाद आनंद बाजार में महाप्रसाद किसी ब्राह्मणों को जिमावे, और जिमाने के बाद फिर महाप्रभु का दर्शन करें, उसके तो अनंत अनंत महिमा है। जो श्री मंदिर जगन्नाथ जी का जो मंदिर है, उसमें एक ब्राह्मण जिमाएंगे तो एक ब्राह्मण का ही पुण्य प्राप्त होगा, और अगर गुंडीचा में एक ब्राह्मण को जिमाएंगे तो 1000 ब्राह्मणों जिमाने का पुण्य प्राप्त होता है। इतनी महिमा गुंडीचा की है, और गुंडीचा के महाप्रसाद की भी बहुत महिमा है। यहाँ की महाप्रसाद की महिमा है, पर यहाँ से भी कई गुना अधिक महिमा गुंडीचा के महाप्रसाद की महिमा है। हमने ऐसा संतों से सुना है कि इंद्रद्युम्न सरोवर में स्नान करके और ब्राह्मण भोज करके और उसके बाद में भगवान का दर्शन करते हैं, तो उस दर्शन से भगवान अपनी निजी अंग की सेवा प्रदान करते हैं उसके पुण्य प्रताप से। अगर इस बार कोई इस तरीके से सोच करके और स्नान करे, फिर ब्राह्मण भोज दे, ब्राह्मण को, साधुओं को जिमावे, और उसके बाद भगवान का दर्शन करे, तो उसको भगवान अगले जन्म में उसको अपने निजी अंग की सेवा प्रदान करते हैं। इतनी महिमा इंद्रद्युम्न सरोवर की और महाप्रसाद की और भगवान जगन्नाथ की है, जो गुंडीचा में विराजमान होते हैं। तब जो व्यक्ति यहां दर्शन करके जाता है, उसका कोई दर्शन कर ले, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। रथारूढ़ भगवान का दर्शन किया, और दर्शन करने के बाद में फिर उसका भी किसी ने दर्शन किया, तो उसके पाप नष्ट हो गए। इतनी महिमा है रथ की और रथ यात्रा की। अब जब भगवान वापिस आते हैं, लौट करके आते हैं, तो उसको यहाँ बावड़ा कहते हैं। बावड़ा की तो रथ यात्रा से भी ज्यादा महिमा है। बावड़ा के कोई दर्शन करे, और दर्शन करने के बाद में तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं।
और वो भगवत धाम का अधिकारी हो जाता है, वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। ये तो है ही, पुनः उसका फिर जन्म नहीं होता। हम तो कुछ महिमा जो बता रहे हैं, जितना सुना है उससे कई गुना अधिक महिमा है महाप्रभु श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा और बावड़ा यात्रा की। जितना हमारी बुद्धि में समझा, जो ठहर पाया, वो हम आपको सुनाए। जो हम ना सुना सके, ना बोल पा रहे, तो आप ये मत समझना कि इतनी महिमा है। अनंत गुना महिमा है भगवान जगन्नाथ के दर्शन की, रथ यात्रा दर्शन और बावड़ा दर्शन। उसके बाद में एकादशी को भगवान का सोना वेश होता है। उस सोना वेश का भी बहुत दर्शन की महिमा है। उसके बाद में फिर पना भोग होता है, और पना भोग होने के बाद जो पना भोग होता है, वो जो आत्माएं शरीर छोड़ चुकी हैं और भटक रही हैं, वो आत्मा को भगवान जगन्नाथ अपना अधरामृत पना भोग जो है दे करके और उनको विसर्जन कर देते हैं। तो वो आत्माएं उनको पा करके और सीधे वैकुंठ के अधिकारी हो जाती हैं। भगवान जगन्नाथ कितने पतित पावन हैं। हम लोग पतित हैं और हमको भी पावन करने के लिए, कल्याण करने के लिए कैसी कैसी महाप्रभु लीला करते हैं कि कैसे जीव हमारे को प्राप्त हो। ऐसे महाप्रभु श्री जगन्नाथ की वही अहेतु की कृपा हम सब जीवों के ऊपर है। हम सब जीवों के लिए महाप्रभु ने निर्माल्य जो प्रसाद है उसको, कि हर व्यक्ति को प्रसाद यहाँ नहीं मिल सकता, हर व्यक्ति को प्रसाद यहाँ प्राप्त नहीं हो पाए। और जो बाहर रहते हैं, अब यहाँ व्यक्ति तो आएगा, एक दिन आया और महाप्रसाद लिया, महाप्रसाद लेके चला गया, परंतु जाने के बाद में फिर क्या पाएगा। तो भगवान ने अपना अधरामृत जो निर्माल के रूप में है उसको दे दिया और कहा कि अगर जो नित्य इसका सेवन करेगा तो उसे मेरी प्राप्ति होगी। एक दाना नित्य अगर कोई निर्माल का सेवन करता है और पाता है तो उस एक दाने की इतनी महिमा है कि उसने अगर निर्माल को आज पा लिया और अगर उसकी मृत्यु हो गई तो वो वैकुंठ जाएगा, उसकी अधोगति नहीं होगी। जो नित्य नियम से कोई भगवान जगन्नाथ का निर्माल का नियम ले लेता है तो उसकी कभी अधोगति नहीं होती, वो भगवान का वैकुंठ जाने का अधिकारी हो जाता है। बोलिए जगन्नाथ महाप्रभु की जय, जगन्नाथ भगवान की जय, रथ यात्रा महामहोत्सव की जय।